हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाब्लो फैमिली। आज आपको ऐसी जगह पे लाई हूँ जहाँ पे आना बहुत से लोगों का शायद सपना होता है। जी हाँ, आज मैं आपको विश्व प्रसिद्ध देशनों के करणी माता टेम्पल के दर्शन करवाने वाली हूँ, जिन्हें चूहों वाली माता भी कहा जाता है। यहाँ आपको एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों की संख्या में चूहे देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं इस मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ये मुख्य दरवाजे जो चांदी के बने हुए हैं, और इन दरवाज़ों को लगवाया था बीकानेर के ही महाराजा, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ। वहाँ के महाराजा राव बीका जी ने इस मंदिर में इन दरवाज़ों को लगाया था। ये चांदी के दरवाजे हैं। ये मंदिर का मेन एंट्रेंस है, जहाँ पे लाइनें लगती हैं, श्रद्धालु लाइनों में लगते हैं और दर्शन करने के लिए जाते हैं। और ये देखिए, आपको यहाँ पे घुसते ही मतलब हज़ारों चूहे खेलते कूदते लोगों के पैरों में जाते दिखने लग जाएंगे। और यहाँ पे ना बहुत ही जाते ही अद्भुत एक नज़ारा देखने को मिला। कहते हैं वाइट चूहा अगर आपको इन हज़ारों लाखों चूहों में दिख जाए ना, तो कहते हैं आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मुझे जाते ही यहाँ वाइट चूहा, मतलब एंट्री, मैंने दर्शन भी नहीं किए तो उससे पहले ही मुझे वाइट चूहे के भी दर्शन हो गए। और यहाँ देखिए, सारे लोग ऐसे टॉर्च ले लेके उसी चूहे को ही देख रहे हैं, वाइट चूहे के दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन चूहों को यहाँ पे ना काबा कहा जाता है। इनकी स्टोरी क्या है ये आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वाइट काबा के दर्शन भी आपको कराऊंगी। लेकिन आप बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और वीडियो में आगे पूरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आपको मैं वाइट काबा के दर्शन करवाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ देखिए माता के दर्शन करवा देती हूँ। ये दिव्य दर्शन भी बहुत मुश्किल से और बहुत मतलब नसीबों से मिलते हैं। यहाँ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको हर और चूहे चूहे ही चूहे दिखाई देंगे। ये चूहों वाली माता का मंदिर है और मैंने भी माता के दर्शन किए और अपने आप को धन्य समझा। पाब्लो के लिए मन्नत मांगने आई थी कि पाब्लो मिल जाए। पाब्लो की बात ज़्यादा नहीं करूँगी, नहीं तो मैं फिर से इमोशनल हो जाऊँगी। तो चलिए बैक टू यहाँ पे मंदिर के आपको दर्शन कराने आई हूँ, तो उस पे आते हैं। यहाँ पे मेरी ये फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरी बचपन की फ्रेंड है, और इनके साथ आई हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी। यहाँ आपको हर और चूहे देखने को मिलेंगे। और इन चूहों का इतने सारे यहाँ होने का रीज़न एक प्राचीन कथा है। जो करणी माता थी वो चारण कुल की कुलदेवी थी, और उन करणी माता के साथ एक बार क्या हुआ था कि उनका पुत्र पानी में डूबने से मर गया था। तो करणी माता बहुत चमत्कारी माता थी। वो शुरू से ही उन्होंने बहुत चमत्कार किए थे। तो उन्होंने यमराज से प्रार्थना की कि वो उनके बेटे के प्राण लौटा दें, लेकिन यमराज ने साफ मना कर दिया। तो करणी माता हट पकड़ के बैठ गई। तो यमराज को करणी माता के उस जिद के आगे झुकना पड़ा। लेकिन यमराज ने उसके बाद ये कहा कि जो तुम्हारे कुल में, यानी चारण कुल में आज के बाद जो भी मरेगा, वो मेरे पास ना स्वर्ग आएगा ना नरक आएगा, वो चूहा बनके तुम्हारे इस मंदिर में ही रह जाएगा। और तब से ये मान्यता है कि जो भी मतलब चारण कुल में मरता है, वो मरने के बाद में एक चूहे के रूप में इस मंदिर में ही रह जाता है। और जब ये चूहे के रूप में उसकी मृत्यु होती है, तो वो सीधा वापस से इंसान के रूप में ही जन्म लेते हैं। तो ये इन चूहों के पीछे की कथा है। इन चूहों को यहाँ पे काबा कहा जाता है, और ये करणी माता के एक तरह से पुण्य जन्म से जुड़ी हुई एक कथा है। तो यहाँ पे आपको हर जगह पर बस चूहे ही चूहे दिखाई देंगे। और मैं आपको इस पूरे मंदिर के दर्शन करवा रही हूँ। इस मंदिर में और भी छोटे छोटे कई मंदिर हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे मंदिरों के दर्शन किए। और यहाँ देखिए, पूजा की थाली में ही ये क्यूट सा चूहा बैठ के ऐसे खा रहा है। तो ये इंसान और एक कहते हैं ना जानवरों के का एक संबंध दर्शाने वाला भी एक बहुत अद्भुत मंदिर है। आपको पूरे विश्व में कोई भी ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा जहाँ पर इंसानों और जानवरों के बीच ऐसा संबंध देखने को मिले। तो ये एक बहुत ही अद्भुत मंदिर है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये मंदिर आता है। तो विश्व में भी इस मंदिर का बहुत बड़ा स्थान है। तो यहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ आई हुई। देखिए, मेरी जीजा, मेरी बड़ी सिस्टर बैठी हुई हैं। वो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड हैं, और ये मेरी फ्रेंड है। ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, बहुत प्यार करती है मुझे, बहुत प्यारी दोस्त है मेरी बचपन की। और ये देखिए, 4 मूर्तियाँ आपको दिख रही है ना, इनकी भी एक कहानी है। तो करणी माता के मंदिर में 4 चोर चोरी करने के लिए आए थे, तो माता ने उन्हें अपने श्राप से पत्थर का बना दिया था। तो ये इन 4 चोरों की कहानी है जो मेरे जियोसा ने बताई थी। और यहाँ पे देखिए, न्यूली वेड कपल भी है ना दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ जितनी भी शादियाँ होती है ना राजस्थान में, तो आसपास में, तो वो सारे लोग एक बार माता की धूप देने के लिए आते ही आते हैं।
और यहाँ इस मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर एक मेन मंदिर भी है और ये मंदिर दोनों एक दूसरे की कॉपी ही हैं। ये देखिए, ऐसी मूर्तियाँ आपको मेन मंदिर में भी दिखाई देंगी और सेम चांदी के दरवाजे इस दूसरे मंदिर में भी हैं। तो ये मंदिर वो मंदिर है जिसके अंदर माता की बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी जहाँ यहाँ माता तपस्या करती थी। और ये देखिए, मैं आपका इंतज़ार भी ख़त्म कर देती हूँ, ये व्हाइट काबा आपको नज़र आ गया होगा, जिसे नहीं नज़र आया वो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। तो ये देखिए, मैंने आपको ये अद्भुत दर्शन करवा दिए, जिनकी भी और जो सच्चे दिल से मनोकामनाएँ कर रहे हों, उनकी भी सभी मनोकामनाएँ पूरी हों माता के आशीर्वाद से। तो ये है वो मेन मंदिर जहाँ पे माता खुद तपस्या करती थी, थोड़ी सी दूरी पर है उस मेन मंदिर से ये मंदिर। तो चलिए अब आपको इस मंदिर के भी दर्शन करवा देती हूँ। तो यहाँ हम आ गए हैं उस मेन मंदिर में, जहाँ पर माता ने कभी तपस्या की थी, खुद माता यहाँ पर पूजा किया करते थे, करणी माता। तो ये वो स्थान है देखिए, जहाँ पर माता कई काम किया करती थी। यहाँ पे मेरे जोसा ने बताया कि यहाँ पे माता, वो कहते हैं ना, दही बिलोना करती थी। तो हर जगह पे माता के वो स्थान को मंदिर के रूप में बना दिया गया है। तो ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, तो यहाँ इस पेड़ का भी ये इतिहास है। देखिए, ऊपर पूरे मंदिर के ऊपर तक ये पेड़ लिया गया है। तो इसी पेड़ के ऊपर वो माता वो दही बिलोना करते थे ना, वो वाला वो पेड़ है। इसी पेड़ के सहारे माता दही बिलोना करती थी। और ऐसा बता रहे हैं कि ये अभी भी इस पे ना वो उसके छाछ के लस्सी के छींटे हैं। और यहाँ पे मैं जो प्रसाद हमने लिया ना, हमने वो प्रसाद ना चूहों के लिए दाने होते हैं वही लिया। हमने कहा इन मतलब ये जो छोटे-छोटे काबाज़ हैं, इन्हें ही खाने के रूप में ये दे दिया जाए तो वो इससे बेटर क्या है, तो वो खाएँगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने यहाँ उनको दाने डाल दिए। ये सारी व्यवस्था मंदिर प्रशासन द्वारा ही की गई है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो यहाँ देखिए, आपको बहुत सारे चूहे फिर से देखने को मिल जाएँगे, मतलब हर जगह पर हैं। और इन्हें देखकर सच में इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब इतने मतलब कंफर्टेबल हैं ये इंसानों के साथ में, और इंसान इतने कंफर्टेबल हैं इन जानवरों के साथ में। और ये मतलब इतना अद्भुत मंदिर है ना कि जब प्लेग हुआ था ना, तो यहाँ क्या बताया जाता है कि 20,000 से भी ऊपर चूहे हैं जो एक साथ रहते हैं। जब प्लेग फैला था पूरी दुनिया में, तब भी इस मंदिर में कुछ भी नहीं हुआ था। और कहते हैं हज़ारों चूहे रहते हैं, लेकिन इस मंदिर में आपको ज़रा सी स्मेल नहीं आएगी। और ये सच है, इन हज़ारों चूहों के होने के बावजूद भी इस मंदिर में कोई स्मेल नहीं आती है, इस मेन मंदिर में। और ये भी दूसरा मंदिर है। और यहाँ देखिए, हम नीचे गुफ़ा में जा रहे हैं। ये गुफ़ा है जहाँ पर माता तपस्या करती थी। ये मेन गुफ़ा है और यहाँ पर वो मेन स्थान है जहाँ पर माता खुद तपस्या किया करती थी। तो मैं अब आपको उसके भी दर्शन करवा रही हूँ। ये हम गुफ़ा में नीचे उतर आए हैं। तो अब हम उस स्थान पर पहुँच गए हैं जहाँ करणी माता खुद से तपस्या किया करती थी। और ये आप जो सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये माता करणी माता की ही तस्वीर है। और यहाँ मैं आपको एक और अद्भुत सी चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ इस मंदिर के इधर साइड में दीवार के ऊपर एक झरोका है। ये देखिए, ये है वो झरोका। और इस झरोके से है ना, सीधा सनलाइट है ना इस मंदिर में आती है डायरेक्ट। तो वो भी एक बहुत अद्भुत सा नज़ारा होता है, जब सूरज सामने होता है तो यहाँ डायरेक्ट सनलाइट आती है। और अब इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हम यहाँ आ गए पास में बने म्यूज़ियम में। और यहाँ हमने ली सबसे पहले टिकट। और यहाँ देखिए, यहाँ मेन दरवाजे पे एक चील बनी हुई है धातु की। और कहते हैं कि जो करणी माता है ना, वो वाइट चील के रूप में भी दर्शन देती हैं। तो वाइट चील को भी यहाँ बहुत शुभ माना जाता है, चूहों की तरह ही। तो अब हम म्यूज़ियम में एंट्री कर रहे हैं। और ये म्यूज़ियम पूरी तरह से करणी माता के जीवन को समर्पित है। इस म्यूज़ियम में आपको करणी माता के जीवन की सभी घटनाएं देखने को मिलेंगी। उनके जीवन में उन्होंने क्या-क्या चमत्कार किए थे, वो सभी को बहुत ही सुंदर तरह से चित्रित करते हुए दिखाया गया है। यानी कहानियों के रूप में आपको उनके जीवन की घटनाएं, उनके जीवन से जुड़े हुए सारे चमत्कार देखने को मिलेंगे, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप आसानी से उन्हें समझ सकते हैं। और सारी चीज़ों को लिखा भी गया है इवन यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी तरह से म्यूज़ियम बनाया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से म्यूज़ियम बनाया गया है। तो अगर आप देशनोक करणी माता टेम्पल को देखने के लिए आएँ, तो इस म्यूज़ियम को भी ज़रूर देखें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो इस म्यूज़ियम को देखने के साथ ही हम यहाँ देशनोक के मंदिर का जो ये हमारा ब्लॉग है, मैं इसको ख़त्म करती हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार इस मंदिर के दर्शन किए हैं, लेकिन आप लोगों के साथ ये जो दर्शन है, ये जो अपना है एक्सपीरियंस, पहली बार साझा कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा। और अब हम आ चुके हैं मेन बाहर, मतलब हम अब इस म्यूज़ियम से बाहर आ चुके हैं। और इस म्यूज़ियम के जस्ट बाहर ही माता करणी माता की
बहुत सुंदर, बहुत बड़ी सी प्रतिमा बनाई गई है जस्ट एंट्री पे। तो बहुत ही सुंदर प्रतिमा है और हम लोगों ने फिर इस प्रतिमा के आगे भी अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। और ये मेरी फ्रेंड है और मेरी बड़ी सिस्टर हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो इस ब्लॉग को मैं अब यहीं ख़त्म करती हूँ। लास्ट में देखिए हमने बहुत एक अच्छा काम किया। मैं जियो सभी हमारे साथ सांगरी तोड़ रहे थे। यहाँ हम राजस्थान की जो मेन सब्ज़ी होती है, बहुत महंगी सब्ज़ी होती है ये, सांगरी तोड़ रहे हैं, हमें मिली तो हमने कहा चलो इसे भी तोड़ के ले जाते हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ इस कच्ची सांगरी की सब्ज़ी को शेयर करूँगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टाटा।